दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देर रात लगभग 2 बजे के आसपास इस्माइल हानिया जो कि हमास के पॉलिटिकल लीडर थे, उन्हें ईरान ने मार दिया। जी हाँ, उन्हें शहीद कर दिया। ये एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई। आपको बताते चलें कि ईरान के तेहरान में इस्माइल हानिया साहब पहुंचे हुए थे। वहां ईरान के नए राष्ट्रपति, नए प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण में वो शामिल हुए। शामिल होने के बाद वो होटल में थे और उसी दरमियान उस होटल पर देर रात 2 बजे जो है वो हमला होता है और उन्हें शहीद कर दिया जाता है। ये घटना काफ़ी परेशान करने वाली थी। मुस्लिम वर्ल्ड में इस खबर ने एक खलबली मचाई, बेचैनी, और कहा जा सकता है कि कैसी बेचैनी है जिसका शायद अभी कोई तत्काल इलाज नहीं दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हुई? क्या ईरान इतना कमज़ोर था कि अपने मेहमान की हिफाजत नहीं कर सकता था? ये एक बड़ा सवाल हो रहा है। इस बीच आपको बता दें कि तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान ने अपना बयान जारी कर दिया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि उन्होंने अपना बयान जो है वो जारी कर दिया है। ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट करते हुए जो बातें कही आप देख सकते हैं। रजब तैयब अर्दगान जो है उनके तरफ से ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में जो बातें की गई है वो हम आपको बताते चले। सीधे तौर पर उन्होंने इस घटना को, ये जो एक खबर निकल करके आई उस पर जो है इन्होंने अपना दुख जाहिर किया और कहा कि ये एक काफ़ी जो है पॉलिटिकल ब्यूरो थे, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो थे, उनकी इस इंतकाल पर जो है अपना इन्होंने कंडेम इन्होंने किया है और ये बात कही है कि ये जो असैसिनेशन ऑफ द हेड ऑफ द हमास हुआ है वो कितना गलत हुआ है। द despicable assassination aims to undermine the Palestinian cause, the glorious struggle of Gaza, and the legitimate resistance of our Palestinian brothers, and to undermine their morale and intimidate them. The goal of assassinating my brother Hania is the same goal as the heinous assassinations of Sheikh Ahmad Yassin, Abdul Aziz al-Rantisi, and many political figures in the Gaza. But as has happened until today, Zionist barbarism will not be able to achieve its goal of eliminating this issue. यानी कि सीधे तौर पर तैयब अर्दगान का ये कहना है कि इससे पहले इस्माइल हानिया साहब से पहले भी और कई बड़े लीडर्स को शहीद किया गया, उन्हें मारा गया, ये सोच करके कि शायद अब इन्हें अगर ख़त्म कर देंगे तो ये कमज़ोर हो जाएंगे, फ़लस्तीनी जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, गज़ा पट्टी के लोग कमज़ोर हो जाएंगे, फ़लस्तीनी जो है वो बैतुल मुक़द्दस को छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन वो हमेशा से गलत थे और हमेशा वो गलत रहेंगे। और ये बात कही जा रही है कि ये इनका जो ये गोल है कि ये जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। गॉड ऑलमाइटी विलिंग and through a stronger stance from the Islamic world and the coalition of humanity, this terrorism practiced by Israel in the region, especially the injustice and the genocide in Gaza, will end and peace will prevail in our region and the world. इनका ये कहना है कि वो दिन दूर नहीं है जब कहा जा सकता है कि एक शांति होगी गज़ा पट्टी में और जो दुश्मन हैं वो दुश्मन ख़त्म होंगे और हमारी जीत भी होगी। To achieve this, we in Turkey will continue to do everything we can by all available means, knocking on all doors and supporting our brothers in Gaza with all our capabilities and strength. We will also continue to work towards establishing a free and independent Palestinian state on the 1967 borders with East Jerusalem as its capital. I ask God for mercy and the forgiveness for my brother Ismail Hania, who was martyred as a result of this despicable attack, and I offer my condolences to his family and our brothers in Gaza, Palestine and the Islamic world. May God have mercy on him, honor him and place him in a spacious पैराडाइज। यानी कि उनके लिए दुआ करते हुए सीधे तौर पर जो है तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान ने कहा है कि हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश होगी हम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए करते रहेंगे। हम उस हर दरवाजे तक जाएंगे जहां से फ़लस्तीनियों की मदद की जा सकती है। हम अपने तरफ से तमाम ताकतों का इस्तेमाल करेंगे। ये बात तुर्की के सदर का कहना है। उन्होंने सीधे तौर पर इस्माइल हानिया साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत की, उनके लिए बेहतरीन जो कह सकता है जन्नत में आला से आला मकाम के लिए दुआएं की गई है और ये पूरा का पूरा मामला है और पूरा का पूरा बयान जो है उनकी तरफ से दिया गया है। आप इस शहादत को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।